दोस्तों, ये कहानी है 2019 की, कोलकाता शहर की। नवरात्रि का समय था। पूरा शहर माँ दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ था। लेकिन एक इंसान था जो इन सब चीजों को अंधविश्वास मानता था। उसका नाम था राजीव चौधरी। राजीव 32 साल का था, एक सफल बिजनेसमैन। उसका अपना आईटी कंपनी थी। वो खुद को मॉडर्न और लॉजिकल समझता था। राजीव का मानना था भगवान नहीं होते, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। उसकी माँ बहुत धार्मिक थी। हर साल नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखती थी। लेकिन राजीव हमेशा मजाक उड़ाता था। राजीव माँ से, माँ तुम पागल हो क्या? 9 दिन भूखे रहना किस लिए? एक पत्थर की मूर्ति के लिए? माँ दुखी होकर, बेटा ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, माँ दुर्गा की शक्ति है, वो हम सबकी रक्षा करती है। राजीव हंसते हुए, अगर वो इतनी शक्तिशाली है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतनी बुराई क्यों है? उस दिन राजीव की माँ ने रोते हुए कहा, बेटा एक दिन तुझे पता चलेगा, माँ दुर्गा का तेज बहुत ताकतवर है, उनका अपमान मत कर। लेकिन राजीव नहीं माना। नवरात्रि का 8वां दिन था, अष्टमी। कोलकाता में धूमधाम से पूजा हो रही थी। राजीव के घर के पास एक बड़ा पंडाल था, माँ शक्ति पंडाल। उस शाम राजीव अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। दोस्त एक, यार राजीव चलना पंडाल देखने चलते हैं, इस बार की मूर्ति बहुत खूबसूरत है। राजीव में, मूर्ति? हाँ वो तो बस मिट्टी और रंग है, कुछ नहीं। दोस्त दो, अरे ऐसा मत बोल, आज अष्टमी है, माँ दुर्गा का दिन है। राजीव गुस्से में, तुम सब डरपोक हो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ कि ये सब बकवास है। नशे में धुत राजीव ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो बोला, मैं आज रात उस पंडाल में घुसूंगा और उस मूर्ति को तोड़ दूंगा, तब देखेंगे तुम्हारी देवी क्या करती है। उसके दोस्त घबरा गए। पागल हो गया है क्या? ऐसा मत कर। राजीव, क्यों डर गए? अगर मैं मूर्ति तोड़ दूं और कुछ नहीं हुआ तो तुम सब मानोगे कि भगवान नहीं होते। सब चुप हो गए। राजीव ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। रात के 12 बजे, अष्टमी की रात, पूरा पंडाल खाली था। सिर्फ माँ दुर्गा की 15 फीट ऊंची मूर्ति अंधेरे में चमक रही थी। राजीव दीवार फांदकर पंडाल में घुसा। उसके हाथ में एक हथौड़ा था। राजीव खुद से नशे में, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। जैसे ही वो मूर्ति के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पंडाल की लाइटें झिलमिलाने लगी। राजीव हंसते हुए, ओहो डरा रही हो, चलो अच्छा नाटक है। उसने हथौड़ा उठाया माँ दुर्गा के पैर की तरफ। तभी एक आवाज गूंजी, एक महिला की आवाज, लेकिन इतनी तेज जैसे हजारों औरतें एक साथ बोल रही हो। आवाज, रुक जा। राजीव के हाथ रुक गए। वो चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं था। राजीव घबराते हुए, कौन है? बाहर आओ। आवाज, मैं तेरे सामने हूं। राजीव ने ऊपर देखा और उसका दिल धक से रह गया। मूर्ति की आंखें खुल गई थी और उनमें से लाल रोशनी निकल रही थी। राजीव, ये कैसे? माँ दुर्गा की आवाज, तूने मेरा अपमान किया, मेरी पूजा का मजाक उड़ाया और अब मुझे तोड़ने आया है। राजीव का हथौड़ा हाथ से गिर गया। वो पीछे हटने लगा। राजीव, माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। माँ दुर्गा की आवाज, अब पता चलेगा तुझे मेरी शक्ति का, मेरे क्रोध का। अचानक पूरा पंडाल कांपने लगा।
मूर्ति से तेज रोशनी निकली और उस रोशनी से माँ दुर्गा प्रकट हुई। लेकिन ये वो शांत मुस्कुराती माँ दुर्गा नहीं थी, ये थी महाकाली का रूप। 10 हाथ, हर हाथ में अलग हथियार, आंखें लाल, जटाएं खुली और चेहरे पर गुस्सा। माँ दुर्गा गरजती आवाज, राजीव, तूने सिर्फ मुझे नहीं, सभी औरतों का अपमान किया है। राजीव रोते हुए, माँ क्षमा करो। तूने अपनी माँ का अपमान किया। जब वो व्रत रखती थी तू हंसता था, जब वो पूजा करती थी तू मजाक उड़ाता था। अचानक राजीव के सामने सीन्स दिखने लगे जैसे एक मूवी। तीसरा सीन, एक बूढ़ी औरत जो सड़क पर भीख मांग रही थी। राजीव ने उसे धक्का दे दिया था। बूढ़ी औरत, बेटा कुछ दे दे, माँ दुर्गा का प्रसाद लूंगी। राजीव, दूर हट, ये सब ढोंग है। माँ दुर्गा, देखा, तूने न सिर्फ मुझे बल्कि हर उस औरत का अपमान किया जो मेरे रूप में है। माँ, बहन, बेटी, सब। राजीव जमीन पर गिरते हुए, माँ, मैं गलत था, मैं बहुत गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ दुर्गा, माफी? तू माफी के लायक है? माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया। राजीव को लगा अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी एक और आवाज आई, कमजोर लेकिन पुकारती हुई, माँ की आवाज, माँ दुर्गा, मेरे बेटे को माफ कर दो, वो गलत है लेकिन मेरा बेटा है। राजीव की माँ, वो रात के 12 बजे पंडाल की तरफ भाग रही थी। उसे कुछ अंदाजा हो गया था। माँ दुर्गा ने राजीव की माँ को देखा। एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही थी। तो माँ दुर्गा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन सबक सिखाऊंगी। त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकली, राजीव के सीने पर लगी। दर्द हुआ लेकिन घाव नहीं। माँ दुर्गा, तुझे 9 दिन तक हर वो दर्द महसूस होगा जो तूने दूसरों को दिया, हर अपमान, हर तकलीफ। तब तुझे पता चलेगा कि औरतें माँ कितना कुछ सहती हैं। अगले पल राजीव बेहोश हो गया। अगले 9 दिन राजीव के लिए नरक बन गए। पहला दिन उसे अपनी माँ का दर्द महसूस हुआ जब वो उसे 9 महीने पेट में रखकर दर्द सहकर उसे जन्म दी थी। दूसरा दिन उसे उस गरीब औरत का दर्द महसूस हुआ जिसे उसने नौकरी से निकाला था, भूख का दर्द, परिवार को खिलाने की चिंता। तीसरा दिन उसे हर उस औरत का दर्द महसूस हुआ जिसका उसने या समाज ने अपमान किया था। 9 दिन तक राजीव सिर्फ रोया, अपनी गलतियों का एहसास हुआ। 9वें दिन, 9वीं के दिन राजीव की आंखें खुली। वो अस्पताल में था, उसकी माँ पास बैठी थी। राजीव रोते हुए, माँ माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। माँ रोते हुए, बेटा तू ठीक हो गया, बस यही काफी है। राजीव, नहीं माँ, मैं ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं बदल जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। विजयादशमी का दिन राजीव पहली बार अपनी माँ के साथ पंडाल गया। उसने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने माथा टेका। आंखों में आंसू थे। राजीव मन में, माँ आपने मुझे मारा नहीं, आपने मुझे सबक सिखाया, थैंक यू। मैं अब कभी किसी औरत का, किसी माँ का, किसी की आस्था का अपमान नहीं करूँगा। उसने अपनी माँ के पैर छुए। राजीव, मैं हर साल तुम्हारे साथ नवरात्रि की पूजा करूँगा। और हाँ, उस औरत को जिसे मैंने नौकरी से निकाला था, उसे वापस बुलाऊंगा, दुगनी तनख्वाह के साथ। माँ मुस्कुराई और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजीव की नहीं, ये हम सब की कहानी है। पहली सीख, आस्था का सम्मान करो, भले ही आप किसी भी धर्म को मानते हो या ना मानते हो। दूसरों की आस्था का सम्मान करना जरूरी है। किसी की पूजा, किसी के भगवान, किसी के त्योहार का मजाक उड़ाना, ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरी सीख, माँ का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। राजीव ने सबसे बड़ी गलती अपनी माँ का अपमान करके की। माँ दुर्गा भी माँ है और हर घर की माँ भी उसी देवी का रूप है। अपनी माँ का सम्मान करो,
उसकी आस्था का सम्मान करो। भले ही आप ना मानते हो, लेकिन उसे हंसी का पात्र मत बनाओ। तीसरी सीख, औरत इक्वल शक्ति। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। वो शक्ति की देवी है। हर औरत में वो शक्ति है। लेकिन हम समाज में औरतों का अपमान करते हैं, उन्हें कमजोर समझते हैं। ये गलत है। औरत का सम्मान करो, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या कोई अनजान औरत। चौथी सीख, अहंकार का नाश। राजीव का सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अहंकार। उसे लगता था वो सब कुछ जानता है। लेकिन दोस्तों, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। नम्रता से जियो, सीखते रहो। पांचवी सीख, माँ दुर्गा, न्याय और करुणा। माँ दुर्गा ने राजीव को मारा नहीं, उसे सबक सिखाया। क्योंकि वो माँ है। माँ सजा नहीं देती, वो सुधारती है अपने बच्चों को। भगवान भी यही करते हैं, वो हमें मौके देते हैं बदलने के लिए। छठी सीख, नवरात्रि का असली मतलब नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं है। ये है बुराई पर अच्छाई की जीत। अपने अंदर की बुराइयों को मारो। अहंकार, घमंड, नफरत, अपमान, सबको अच्छाई को अपनाओ। प्यार, सम्मान, नम्रता, करुणा। तो दोस्तों, इस नवरात्रि सिर्फ 9 दिन व्रत रखना या गरबा खेलना काफी नहीं है। असली नवरात्रि है अपने आप को बदलना, अच्छा इंसान बनना। अपनी माँ के पैर छुओ, उसे प्यार करो, हर औरत का सम्मान करो। और हाँ, कभी किसी की आस्था का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि भगवान देख रहे हैं हमेशा। इस कहानी को शेयर करो, किसी का दिल बदल सकती है। जय माता दी, जय दुर्गे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप इस नवरात्रि में क्या बदलाव लाएंगे अपने अंदर। नवरात्रि की शुभकामनाएं।